हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज अपन लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी बिंदु के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी यह वैकेंसी 804 पदों के ऊपर होने जा रही है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से विभाग को कितने पद मिलेंगे। सभी बिंदुओं के ऊपर आज ए से लेकर जेड तक अपने संपूर्ण जानकारी इस सेशन में करने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखते हैं आज लैब असिस्टेंट की ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी के इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी बिंदु के ऊपर आज अपन इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज ये जो वैकेंसी है ये इसमें टोटल पद देखते हैं तो 804 पदों के ऊपर ये वैकेंसी होने वाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड इस वैकेंसी को करवाने वाला है। इसमें आवेदन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये होने वाले हैं 27 जनवरी, अर्थात आज अपन इस सेशन को कर रहे हैं, ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट है इसकी 25 फरवरी 2026। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला दोनों ही एलिजिबल है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं इसमें तो जनरल प्लस राजस्थान के बाहर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। और आपको ये जो भुगतान है वो नेट बैंकिंग के या क्रेडिट, यूपीआई, डेबिट इसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि राजस्थान या उससे बाहर के जो भी विद्यार्थी उन्होंने यदि ओटीआर करवा रखा है, आपने ओटीआर कंप्लीट करवा रखा है, तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतर बच्चों ने करवा रखा है ओटीआर, तो उनको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं अपन इसमें, तो इसमें एज लिमिट हो जाएगी 18 वर्ष से लगाकर अधिकतम 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी, तथा कैटेगरी वाइज जो सरकार के अनुसार आयु में जो छूट है वो आपको मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से विभाग के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु अनिवार्य योग्यता है। इसमें है राजस्थान शिक्षा सेवा के नियम 2021 अनुसूचित सेकंड अधीनस्थ सेवा पद के समस्त वर्गों अध्ययन विषय के वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित है। कम से कम 2 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि। वंचनीय योग्यता में देख लेते हैं अपन देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कृषि विभाग हेतु देख लेते हैं, पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग का देखा, अब कृषि विभाग के लिए देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हो। उसके लिए हायर सेकेंडरी और विज्ञान के साथ में होना आवश्यक है। संस्कृत के लिए वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ होना चाहिए। गृह विभाग के लिए देख लेते हैं
गृह विभाग के लिए क्या चाहिए? गृह विभाग के लिए सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा घोषित समकक्ष परीक्षा, और ये विज्ञान विषय में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी में। और आगे देखते हैं अपन, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उक्त पात्रता एवं शैक्षणिक प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु क्वालिफिकेशन देखते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ या रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए आपको मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी भूगोल विषय के साथ कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एक लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित एग्ज़ाम के बाद में अगर उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं आप लिखित परीक्षा में, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। 2 गुणों में आपका सिलेक्शन होता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर उसमें नंबर आ जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब देख लेते हैं कि कौन से विभाग में कितने पद हैं, ठीक है। पदों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसमें प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के लिए 418 पद, नॉन टीएसपी, टीएसपी के लिए 82 पद, टोटल 500 पद है माध्यमिक शिक्षा विभाग में। कृषि विभाग में देखते हैं अपन तो प्रयोगशाला सहायक के 32 पद है। ये सारे जो 32 पद है यही नॉन टीएसपी के हैं, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग में देखते हैं अपन प्रयोगशाला सहायक के 16 पद, नॉन टीएसपी 1 पद, टीएसपी टोटल 17 पद हो जाएंगे। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के इसमें टोटल 31 पद है, प्रयोगशाला सहायक के ही फोटो के अलावा 31 ही पद नॉन टीएसपी के हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोगशाला के भी पद हैं सहायक, जिसमें 2 पद हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 68 पद है, 68 पद ही नॉन टीएसपी के हैं। इसी के साथ आगे चर्चा कर लेते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 13 पद, नॉन टीएसपी 5 पद, टीएसपी टोटल 18 पद हो जाएंगे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक के पद है, भूगोल के हैं ये 117 पद, नॉन टीएसपी 19 पद, टीएसपी टोटल 136 पद हो जाएंगे। इसमें देखते हैं टोटल 697 जो पद हैं ये नॉन टीएसपी के हैं, टोटल जितने भी 804 है उसमें से, और 107 पद यहाँ पर टीएसपी के देखने को मिलते हैं और टोटल पद 804 हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपन इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी विस्तृत इसका सिलेबस है, तो एक एक बिंदु के ऊपर अपन काफ़ी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।